जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन में क्या कट ऑफ अब भी बढ़ सकती है, क्योंकि सिलीगुड़ी में देखा गया, तिरुवनंतपुरम में देखा गया। आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया ये इतनी कट ऑफ क्यों बढ़ रही है। एससी कैटेगरी में 22 नंबर बढ़ा दिया, क्या ऐसे कारण है? तो हर एक विषय पर आप बात कर रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे वीडियो एक दिन पहले बनाना पड़ता है और उसके बाद एडिट करके अपलोड करना पड़ता है। सुबह ही लोगों को मैसेज आ गए थे, तो मैसेज में मैंने उनको बता दिया था कि ऐसा इशू क्यों हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलीगुड़ी में कट ऑफ क्यों बढ़ी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी भी 8-10 पोस्ट खाली हैं। तो पोस्ट खाली रहने के बावजूद फिर भी कट ऑफ क्यों बढ़ी? तो देखिए, जो पोस्ट खाली है तो उसमें कुछ तो होल्ड पर होंगे और कुछ अनफिट हुए होंगे। तो होल्ड पर कौन से हैं भाई? जिसको रीमेडिकल मिला है, तो इसीलिए वो सीट अभी खाली है। अब उसके बाद बात करते हैं, पैनल की कट ऑफ बढ़ गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे, कमेंट भी आए थे, और कमेंट के साथ साथ आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जिसके पास भी नंबर है, उन्होंने मैसेज भी किया कि ये एससी की कट ऑफ 37 से 59 क्यों हो गई। आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैंने चेन्नई का वीडियो डाला था, तो चेन्नई के वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एससी एसटी कैंडिडेट है ना, वो कम से कम 8 और 10 नंबर तक सेव होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि इन लोगों के जो नंबर है ना, वो बहुत कम थे। अगर एक बच्चा 20 है तो दूसरा बच्चा 25 है, तीसरा बच्चा 30 पे। इस तरीके से इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सिलीगुड़ी में क्या हुआ है, जो कैटेगरी नंबर 2 की पोस्ट थी, उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी? 14। तो जब 14 बच्चे बुलाए गए थे, तो यहाँ की जो कट ऑफ थी वो गई थी कितनी? 37। उसके बाद जो पैनल आया, उसकी कट ऑफ गई 59। अब यहाँ पे 14 बच्चे थे, लेकिन पैनल पे तो नाम आपका 9 ही लोगों का है। तो बाकी 5 लोग कहाँ गए? या तो अनफिट हो गए होंगे, या तो अब्सेंट हो गए होंगे। लेकिन आप भी जानिए, अगर ये 37 कट ऑफ बनाई गई थी, मान लीजिए ये 37 कट ऑफ बनाई गई है, तो जो ये यहाँ पे 14वां नंबर वाला स्टूडेंट होगा, 14वां नंबर, उसके 37 नंबर होंगे। फिर उसके बाद जो 13वें नंबर वाला होगा, हो सकता है उसके 40 हों। फिर उसके बाद ये जो 12वें नंबर वाला होगा, उसके 45 हों। इस तरीके से इनके नंबरों में डिफरेंस होगा। और जो पैनल की कट ऑफ आई है, वो सिर्फ उन कैंडिडेट की आई है जिनका रोल नंबर वहां पे शो हो रहा है। पैनल पे जिनका रोल नंबर शो हो रहा है, सिर्फ उनकी ही कट ऑफ आई है कि हम लोगों ने सिर्फ इतने नंबर वाले लोगों का ही चयन किया है। आपको पैनल की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए जो फर्स्ट डीवी आती है, सेकेंड डीवी आती है, थर्ड डीवी आती है, कि हाँ ये हमारी कम हो रही है या नहीं कम हो रही है। आप लोग परेशान हो रहे हो कि पैनल में लिख दिया 59। भाई, ये जो 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, 9 बच्चे जो फिट हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, इनमें जो 9वां बच्चा होगा, उसके नंबर होंगे 59। उसके बाद जो 5 फेल हुए हैं, उसके उन सभी के नंबर 59 से कम ही हो रहे होंगे। इस तरीके से ये 37 बनाई गई थी कट ऑफ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो नीचे वाले बच्चे थे वही बाहर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पांचों बच्चे नीचे रहे होंगे। हो सकता है कि ये 5 किसी का एक का 60-65 भी नंबर हो, वो बाहर हुआ हो। लेकिन इन लोगों के नंबरों में बहुत ज़्यादा अंतर है कि अगर कोई एक 37 पर है, तो हो सकता है कि कोई एक 45 पर भी हो। इतना अंतर है। और किसी का 65 भी रहा होगा, जो अनफिट हुआ है वो बाहर हुआ होगा, उसका मेडिकल ही नहीं फिट हुआ होगा, या वो अब्सेंट हुआ होगा, कुछ भी रीजन रहा होगा, तो वो 5 स्टूडेंट में। लेकिन आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो कि यहाँ की कट ऑफ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया। आप एक चीज़ मुझे बताइए, जब 1:1 रेशियो में चयन हुआ है और जितना पोस्ट है, हर एक सभी को पोस्ट अवेलेबल करा दी गई है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अवेलेबल करा दिया गया है, तो कट ऑफ बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग गलत सोच रहे हो कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि किस कारण से ये कट ऑफ बढ़ी है। उसके बाद कुछ लोगों का रोल नंबर नहीं मिल रहा है। अब जिन लोगों का रोल नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक कमेंट भी मेरे पास भेजा गया था कि ये कमेंट है, ये भैया बता रहे हैं कि हाँ ये तो पास हो गए थे मेडिकल, लेकिन इनका रोल नंबर उस पर शो नहीं हो रहा है। तो अब जिसका रोल नंबर नहीं शो हो रहा है, मान लीजिए इनका जो सिलेक्शन है वो B1 पोस्ट पर हुआ, लेकिन जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला वो इनको C1 मिला, तो इनका चयन फिर कैसे होगा? आप खुद सोचिए, क्योंकि इनको होल्ड पे रख दिया गया होगा। अब एक पॉसिबिलिटी और बनती है, मान लीजिए यहाँ पर C1 की कोई पोस्ट ही ना रही हो, तो फिर इनका सिलेक्शन कहाँ पे होगा? और एक चीज, हो सकता है कि इन्होंने C1 की प्रेफरेंस ही ना दी हो। तो भाई, मेडिकल तो आप पास हो गए हो, लेकिन ना आपने प्रेफरेंस दी है, या फिर C1 की वहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है। तो ये भी चीज़ें तो हो सकती हैं।
तभी तो इस बच्चे का नाम नहीं आया है। उस बच्चे से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की कि ऐसा क्या रीजन है, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हो पाई है। अगर उस तक मेरा वीडियो पहुंचे तो जरूर कमेंट करना। आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद जो फिट है उनकी नौकरी पक्की। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया मैं फिट हूँ तो क्या मेरी नौकरी पक्की होगी। मैं ये चीज कब से कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं, पहले ही बता दिया था। और ये चीजें किसी ने नहीं बताई थी कि इस बार किस तरीके से डीवी आएगा। मैंने बताया कि इस बार कैसे डीवी बनेगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि पोस्ट आपको पहले ही अलॉट हो चुकी है, अब कट ऑफ नहीं बनेगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ये वीडियो बनाने लगे थे कि अभी एक और कट ऑफ बनाई जाएगी, इस तरीके से सिलेक्शन दिया जाएगा। वो भी चीज मैंने बताई। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने मेडिकल पास कर लिया है तो आपको अब कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैनल में आपका नाम 100% आएगा। आप कोई नहीं बाहर करेगा आपको, और ना ही कोई कट ऑफ बढ़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे सिलीगुड़ी में हुआ, तिरुवनंतपुरम में भी ये चीज देखने को मिली, तो ये हो सकता है। तो भाई पैनल से आपको क्या मतलब है, पैनल से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। पैनल आपको सोचना ही नहीं चाहिए। पैनल पे तो सिर्फ जितने रोल नंबर हैं उनको बताया गया है कि जिसके भी नंबर इतने के ऊपर हैं उनका नाम पैनल पे आया है। बस इतना ही उस पे शो किया गया है। मतलब उस लास्ट स्टूडेंट की कट ऑफ बता दी गई है कि 55 के ऊपर सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोगों को इस पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो नीचे वाले बच्चे, जो सबसे नीचे बच्चा रहा होगा वो बाहर हो गया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आपको कोई नहीं बाहर करेगा। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा हो तो आप जरूर कमेंट करना, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।